दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि मल्टी शोरूम में गाड़ियां यहां ऊपर कैसे चढ़ाई जाती हैं, या बर्फ से बने ये इग्लो अंदर से इतने गर्म कैसे रहते हैं। अच्छा, क्या ये जानते हैं कि जब आसमान पर ट्रैफिक होती ही नहीं तो हवाई जहाज में हॉर्न क्यों होता है? नहीं जानते? तभी तो कहता हूँ देखते रहो हमारी वीडियोस, जो आपको पहले से ज्यादा समझदार और जिम्मेदार बनाती हैं। तो हमारी वीडियोस को लाइक करें और शेयर करें। फैक्ट नंबर 1। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि हवाई जहाज में भी हमारी गाड़ियों की तरह हॉर्न दिए जाते हैं, पर आसमान में तो कोई ट्रैफिक होती ही नहीं, और अगर हवा में कोई प्लेन हॉर्न का इस्तेमाल भी करे तो शायद ही उसे कोई सुन सकेगा। तो यहाँ सवाल ये होता है कि ये हॉर्न किस लिए इस्तेमाल होते हैं। दोस्तों, ये तो क्लियर है कि हवाई जहाज में हॉर्न ट्रैफिक के लिए नहीं दिए जाते। दरअसल ये प्लेन पर होते हैं, उनके ग्राउंड पर मूवमेंट के लिए। दोस्तों, एक प्लेन के हॉर्न में और गाड़ी के हॉर्न में ये फर्क होता है। जहां हम गाड़ी के हॉर्न का इस्तेमाल सामने वाले को अलर्ट करने के लिए करते हैं, वहीं प्लेन के पायलट हॉर्न का इस्तेमाल कम्युनिकेशन के लिए करते हैं। हवाई जहाज का हॉर्न एक हाई पिच की बेल जैसी आवाज प्रोड्यूस करता है, जिसका इस्तेमाल अक्सर ग्राउंड पर काम करने वाले मैकेनिकल या फिर रिफिलिंग स्टाफ का ध्यान अपनी तरफ खींचने के लिए किया जाता है। इस हॉर्न की हाई पिच रखने के पीछे का मकसद ये होता है कि प्लेन के इंजन और एयर कंडीशन से आने वाली आवाज स्टाफ आसानी से सुन सके और पायलट उनकी इंस्ट्रक्शंस भी सुन सकें। इसके अलावा हैंगर में प्लेन को पार्क करते हुए भी और वहां से निकालते हुए भी हॉर्न का इस्तेमाल किया जाता है। तो दोस्तों, अब तो आप समझ ही गए होंगे कि हवाई जहाज में हॉर्न किस काम आता है। फैक्ट नंबर 2। दोस्तों, आपने कभी ना कभी हाईवेज पर चलते हुए या फिर किसी बड़ी मार्केट में इन कमाल के कार शोरूम्स को देखा होगा, जिनके ऊपर की मंजिल पर चमकती हुई कारें कस्टमर्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती हैं। ऐसे में कुछ शोरूम्स तो बड़े बड़े होते हैं और उनकी बिल्डिंग्स के अंदर ही कार को ऊपर तक लाने के लिए रैम्स बने होते हैं, लेकिन ज्यादातर शोरूम्स इतने बड़े नहीं होते। तो दोस्तों, वो क्या ऐसा करते हैं कि डिस्प्ले वाली मंजिल पर ऐसी कांच की फुल विंडो पैनल बनाते हैं जो मर्जी के मुताबिक खुल और बंद हो सके, और फिर कार को अंदर से पहुंचाने की बजाय बाहर से उसे मैकेनिकल लिफ्ट की मदद से ऊपर वाली मंजिल तक पहुंचा देते हैं। तो अगर आप भी पहले ये सोचकर चकरा जाते थे कि कार ऊपर कैसे पहुंचती होगी, तो अब आप उसका जवाब जानते हैं। फैक्ट नंबर 3। आपने किताबों में पढ़ा होगा या फिर टीवी पर देखा होगा कि बर्फीले इलाके के लोग कैसे बर्फ के ये इग्लो बनाकर उसमें रहते हैं। ये इग्लो उन्हें खराब मौसम से तो बचाते ही है, साथ में उन्हें गर्म भी रखते हैं। ऐसे में क्या कभी आपके दिमाग में ये सवाल आया कि जब इग्लो बनता ही बर्फ से है तो वो अंदर से गर्म कैसे हो सकता है? तो दोस्तों, बता दूं, ये बात बिल्कुल सही है कि इग्लो तो बर्फ से है, लेकिन ये बात भी बिल्कुल ठीक है कि बर्फ हीट की एक एक्सीलेंट इंसुलेटर है। तो उससे होता क्या है कि जो भी हीट इग्लो के अंदर प्रोड्यूस होती है वो अंदर ही ट्रैप्ड रहती है और हवा को बाहर के मुकाबले में गर्म रखती है। इसके अलावा एक इग्लो की बनावट भी उसके सही से काम करने के लिए भी बेहद जरूरी है। इग्लो का दरवाजा हमेशा नीचे की तरफ रखा जाता है, जो आपको इग्लो के निचले हिस्से में पहुंचाता है। लेकिन दोस्तों, सोने के लिए इस हिस्से का नहीं बल्कि एक ऊंचे हिस्से का इस्तेमाल किया जाता है। वो इसलिए कि गर्म हवा हल्की होती है, वो इग्लो के ऊपर वाले हिस्से पर इकट्ठी होती रहती है, जबकि बाहर से आने वाली ठंडी हवा इग्लो के निचले हिस्से तक भी पहुंच जाती है। साथ ही दोस्तों, ये भी बता दूं कि एक इग्लो इतना भी कंफर्टेबल नहीं होता कि आप टी शर्ट में घूम सकें, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि इग्लो के अंदर और बाहर के टेम्परेचर में 15 से 20 डिग्री सेल्सियस फर्क होता है। फैक्ट नंबर 4। हमारे मुल्क में आदत है जब लाइट चली जाती है तो हम इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड को बुरा भला कहने लग जाते हैं, क्योंकि ज्यादातर गलती भी इन्हीं लोगों की होती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि अमेरिका में जब लाइट जाती है तो लोग इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड को नहीं बल्कि स्क्विरल्स यानी गिलहरियों को बुरा भला कहने लगते हैं। जी हाँ, सुनने में ये अजीब जरूर लगता है, लेकिन दोस्तों, अमेरिका में पावर आउटेज का सबसे बड़ा मसला यहाँ गुलहरियाँ और उनके कुछ कजन्स ही हैं। अमेरिका में ये प्रॉब्लम इतनी बड़ी है कि उनकी पब्लिक पावर एसोसिएशन कई सालों से एक स्क्योरल इंडेक्स में 10 कर रही है, जिनमें इन गुलहरियों से होने वाली पावर आउटेजेस का हिसाब रखा जाता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि अमेरिका में हर साल तकरीबन 3000 से भी ज्यादा पावर शटडाउन्स सिर्फ उन स्क्विरल्स की वजह से होते हैं। ये स्क्विरल्स बिजली की तारें चबा जाती हैं, पावर केबल्स काट जाती हैं और अंडरग्राउंड सेंसर बेकार कर देती हैं, जिससे हर साल हजारों करोड़ों का नुकसान स्टेट को बर्दाश्त करना पड़ता है।
और पुराने रिकॉर्ड्स को देखते हुए बिल्कुल नहीं लगता कि इस प्रॉब्लम का जल्दी कोई सलूशन निकल सकेगा। खैर, हम आगे बढ़ते हैं। फैक्ट नंबर 5। दोस्तों, आपने दुनिया में अजीम हस्तियों को एक से एक अजीबोगरीब चीज़ों को खाते हुए देखा होगा, लेकिन क्या कभी आपने किसी ऐसे इंसान के बारे में सुना जिसने पूरे का पूरा एक हवाई जहाज ही खा लिया हो? जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना है, एक पूरा प्लेन। एंटरटेनर मिशेल लोटेटो, जिन्हें मैंगीटोट के नाम से भी जाना जाता है, 1950 में ग्लोबल फ्रांस में पैदा हुए। मिशेल जब 9 साल का था तब से उसे ऐसी इनडाइजेस्टिबल चीजें खाने का शौक पैदा हो गया जिन्हें कोई आम इंसान खाने की सोच भी नहीं सकता, जैसे कि कांच या फिर मेटल। आहिस्ता आहिस्ता ये शौक उसका पेशा बन गया और अपने कैरियर के दौरान मिशेल 18 साइकिल, एक टीवी सेट, एक कंप्यूटर खाने के बाद 1 टन का 150 प्लेन भी खा गया। उसने ये प्लेन एक ही दिन में नहीं खाया, बल्कि उसे खाने में उसे 1978 से 1980 तक पूरे 2 साल तक का वक्त लगा। जब मिशेल को डॉक्टर्स के पास लेकर गए तो डॉक्टर ने बताया कि मिशेल बिल्कुल सही सलामत है और ये कमाल है उनके मोटे और मजबूत जिस्म का। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि 2007 में 57 साल की उम्र में मिशेल की डेथ इन्हीं चीज़ों की वजह से हो गई। फैक्ट नंबर 6। दोस्तों, गीज़ा के मशहूर पिरामिड आज से 4500 साल से भी ज़्यादा पहले बनाए गए थे, लेकिन उन्हें आज भी दुनिया के अजूबों में गिना जाता है। जानते हैं क्यों? वो इसलिए कि उनकी कंस्ट्रक्शन इतनी नायाब है कि वो आजकल के दौर में सब क्रेन्स, हेलीकॉप्टर्स और ट्रक्स होने के बावजूद भी नामुमकिन सी लगती है। अच्छा, आप भी सोच कर देखें कि एक पिरामिड जो 756 फीट लंबा है चारों तरफ से और 481 फीट ऊंचा है, जिसके बनने में 30 लाख ऐसे तराशे हुए पत्थर लगे हुए हैं, जिनमें से हर एक का वजन तकरीबन 3 टन है। अब हिस्टोरियंस की माने तो वो कहते हैं ये ग्रेट पिरामिड सिर्फ 20 साल में बनकर तैयार हो गया था। तो दोस्तों, इस हिसाब से तो हर 5 मिनट में एक चट्टान अपनी जगह पर रखी जाए तो 20 सालों में 23 लाख चट्टानें रखी जा सकती हैं। दोस्तों, आज से 4500 साल पहले ऐसी इंजीनियरिंग कमाल की नहीं तो और क्या है। फैक्ट नंबर 7। क्या आप जानते हैं कि ऑस्ट्रिच वैसे तो जमीन पर रहने वाला एक बड़ा सा परिंदा होता है, लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि ये एक घोड़े से भी तेज दौड़ता है? जी हाँ, अपने टेंडेंस में कमाल की इलास्टिक एनर्जी स्टोर करते हुए ये परिंदे बहुत तेज और बहुत देर तक दौड़ सकते हैं। ऑस्ट्रिच चाहे उड़ नहीं सकता, लेकिन इलास्टिक एनर्जी की वजह से उसे दौड़ने में ज्यादा एनर्जी नहीं लगानी पड़ती और जरा सी एफर्ट से ही ये हवा से बातें करने लगता है। 23 मील फी घंटा की स्पीड से दौड़ने वाला ये ऑस्ट्रिच एक इंसान से 2 गुना तेज दौड़ सकता है। अगर कभी इसका सामना आपसे हो जाए तो उसकी सुपर किक से जरा बचकर रहना। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलना। खुदा हाफिज।